ओके, तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने देखा था कि यूजर से जब हम लोग डेटा ले रहे थे इनपुट में, तो कंसोल रीड लाइन मेथड हमें हमेशा क्या रिटर्न करता है, स्ट्रिंग रिटर्न करता है। ये तो हमें पता है, रीड लाइन मेथड हमेशा हमें स्ट्रिंग रिटर्न करता है, और उस स्ट्रिंग को हमें मैन्युअली इंटीजर में कन्वर्ट करना होता है। तो मैंने कल भी बताया था, इसको कन्वर्ट करने के लिए हमारे पास तीन तरीके हैं। सबसे पहला तरीका सबसे पहला तरीका हमारे पास क्या है, कन्वर्ट डॉट इंट। मैं कन्वर्ट के अंदर डॉट टू इंट का एक मेथड है, जिसके अंदर मैं रीड लाइन को पास कर दूंगा, तो ये मुझे जो भी स्ट्रिंग नंबर मिलेगा उसे कन्वर्ट करके इंटीजर में कन्वर्ट करके मुझे इस एज में दे देगा। एक तो तरीका ये है। यहां तक ये वाला तरीका सबको समझ में आ गया था। दूसरा तरीका हमारे पास क्या है, इसी की जगह मैं एक और लाइन यूज कर सकता था, एक और मेथड यूज कर सकता था। वो क्या है, अगर मैं इसको लेट से कमेंट कर देता हूँ एक सेकंड के लिए, ताकि ये हमारे पास लिखा रहे, ताकि हमें पता हो कि हमने पहले ये यूज किया था। इसी की जगह दूसरा जो मैं कमेंट कर सकता हूँ वो है इंट इंट एज। एक सेकेंड, इंट एज के अंदर इंट डॉट पार्स मेथड आता है हमारे पास। पार्स इंट डॉट पार्स के अंदर सेम मैं यही लाइन लिख दूंगा, तो ये एग्जैक्टली उसी तरह ही काम करता है जिस तरह से हमारे पास कन्वर्ट डॉट टू इंट करता है। जहां तक क्लियर है? जो काम ये करता है, कन्वर्ट डॉट टू इंट काम करता है, एग्जैक्टली वही काम इंट डॉट पार्स करता है। तो यहाँ पे अब इन दोनों में अगर मैं इसको सेव करके रन करता हूँ, लेट्स रन, कंट्रोल F5, वेट अ सेकेंड, लेट इट रन। ओके, यहाँ पे मेरे पास मैसेज आ गया। मैं सबसे पहले अपने एज देता हूँ, लेट से नेम देता हूँ, फिर एज देता हूँ, तो हमारे पास ये एग्जैक्टली उसी तरह ही प्रिंट हो रहा है जिस तरह ये लास्ट क्लास में प्रिंट हो रहा था, क्योंकि इंट डॉट पार्स हमारा एग्जैक्टली उसी तरह से काम करता है जिस तरह से हमारे पास पहले ये काम करता था। यहाँ तक क्लियर है? इंट डॉट पार्स का कॉन्सेप्ट क्लियर है? ओके, अगर इसी तरह से अगर हमें डब पॉइंट्स में वैल्यू लेनी हो, तो इसी तरह से हमें क्या करना पड़ेगा, लेट से मैं एक और राइट लाइन का मैसेज लिख देता हूँ, कॉपी करके यहाँ पर रख देता हूँ, और यहाँ पे मैं कह देता हूँ इंटर रूम टेम्परेचर। अभी का रूम टेम्परेचर डिफाइन करो। अब रूम टेम्परेचर, अब हमें पता है जो रूम टेम्परेचर आने वाला है वो क्या इंटीजर वैल्यू होगी या डबल वैल्यू होगी? कम ऑन रिप्लाई। डबल वैल्यू होगी। डबल होगी ना? डबल होगी। एग्जैक्टली, क्योंकि वो पॉइंट्स में वैल्यू। यहाँ पे जब मुझे पॉइंट वैल्यू को एक्सेस करना है, तो मैं क्या करूंगा, मैं इसी तरह से टेम्परेचर, मेरा टेम्परेचर का वेरिएबल, एक सेकंड मैं इसकी स्पेलिंग छोटी कर देता हूँ क्योंकि ऊपर से भी मैंने गलत लिखा है, टेम्प कर देता हूँ, और यहाँ पे भी टेम्प कर देता हूँ। टेम्परेचर इज इक्वल्स टू डबल डबल डॉट पार्स। डबल के अंदर का जो पार्स मेथड है, इसके अंदर मुझे स्ट्रिंग देनी होगी। तो अब मैं यहाँ पे कंसोल डॉट रीड लाइन करूंगा। अब कॉन्सेप्ट क्लियर है? तो अब यहां से ये वाला पार्स मुझे क्या रिटर्न करके देगा, ये वाला पार्स मुझे डबल रिटर्न करके देगा क्योंकि डबल से कॉल हुआ है। ये वाला पार्स मुझे इंटीजर रिटर्न करके देगा क्योंकि इंटीजर से कॉल हुआ है। यहां तक कॉन्सेप्ट क्लियर है? यस सर। जी सर। जिस डेटा टाइप से पार्स कॉल होगा, हमें वही डेटा टाइप रिटर्न करके देगा। और यहाँ पे हम लोग उसको बेसिकली ये वैल्यू पास कर रहे हैं। तो यहाँ पे लेट से इसी मैसेज के अंदर मैं एक और प्रिंट करता हूँ, एंड रूम टेम्परेचर इज लेट से 2। और यहाँ पे एक सेकंड, ये चैट बॉक्स में साइड पे कर दूं थोड़ा, ये मेरी स्क्रीन को कवर कर रहा है। ओके, यहाँ पे मैं रिटर्न कर देता हूँ टेम्परेचर को। ओके, तो यहाँ तक ये हमारे पास क्लियर है। यहाँ तक कॉन्सेप्ट क्लियर है, सब समझ में आ गया, पार्स का तरीका और ये तरीका। सर आ गया। जी सर। ओके, एक दफ़ा इसको रन करके देख लेते हैं। तो कंट्रोल F5 करते हैं, और लेट्स से सबसे पहले मैं नेम दे देता हूँ, मेरे पास एज मांग रहा है, मैं एज दे देता हूँ, मुझसे रूम टेम्परेचर मांग रहा है, मैं 34.56 दे देता हूँ। तो अब देखो, हमारे पास एग्जैक्टली हर चीज़ एग्जैक्ट उसी तरीके से आ रही है। मेरे पास नंबर आ रहा है, ये मेरे पास रूम टेम्परेचर पॉइंट्स में आ रहा है। तो यहाँ तक कॉन्सेप्ट क्लियर है, हर चीज़ समझ में आ गई। यस सर आ गई। पर अब, जी सर। और यहाँ पे मैं एक कमेंट में लिखने वाला था कि कन्वर्ट डॉट, एक इसी को भी मैं लिख देता हूँ यहाँ पे,
ताकि आपको ये चीज़ें क्लियर रहें और याद आसानी रहे। कन्वर्ट और एग्जैक्टली काम करता है, एग्जैक्टली इसी तरह से कन्वर्ट और इंट डॉट पार्स एग्जैक्टली सेम काम करते हैं। यहां तक क्लियर है? ये दोनों हमारे सेम काम कर रहे होते हैं। तो ये टॉपिक क्लियर है। Yes, sir. अब आगे चलते हैं। पर अब इसमें हमारी एप्लीकेशन में मैं टेम्परेचर वाले को हटा रहा हूँ क्योंकि मुझे टेम्परेचर वाले की नीड नहीं है। तो मैं यहाँ से भी टेम्परेचर वाले को हटा देता हूँ क्योंकि इनिशियली मुझे टेम्परेचर की नीड नहीं है और टेम्परेचर लाइन को वो लंबा कर रहा है, इस वजह से मैं टेम्परेचर वाले को रिमूव कर देता हूँ। वो तो जस्ट मैंने आप लोगों को समझाने के लिए दिया था। और यहाँ से भी मैं टेम्परेचर हटा देता हूँ। तो अब आगे चलते हैं। अब इसमें इस एप्लीकेशन में अभी तक तो बिल्कुल सही है ये, पर एक मसला है इस एप्लीकेशन में। क्या मसला है वो चेक करते हैं। मैं इसको दोबारा से रन करता हूँ और मैं नेम दे देता हूँ बिल्कुल परफेक्ट। अब मैं एज में नंबर देने की बजाय मैंने गलती से नंबर टाइप कर दिया। तो अब मुझे बताओ एज का वेरिएबल हमारा किस टाइप का है? एज का वेरिएबल हमारा किस टाइप का है? इंटीजर टाइप है। इंटीजर में क्या ये स्पेलिंग नहीं रहेगा, नहीं। नहीं जा सकती। अब जैसे ही मैं रन करूंगा तो देखना क्या होता है। जैसे ही मैंने यहाँ पे इंटर प्रेस कर दिया तो अब यहाँ कमांड का कंसोल एक जगह स्टक हो चुका है और ना तो कुछ आगे कर रहा है ना तो पीछे जा रहा है। एक सेकंड इसको दोबारा से रन करके दिखा देता हूँ। टीवी की किसका चल रहा है? ये देखो शोर ठीक है, आ गया। शोर आ रहा है आपकी तरफ से शोर बंद करो अपना। हाँ, किसका है? अब देखो हमारे पास क्या मैसेज आया। ये तो आना ही नहीं चाहिए था। हमारे पास क्या मैसेज आ रहा है? हमारे पास एक एरर आ रही है। क्या एरर आ रही है? अनहैंडल्ड एक्सेप्शन, सिस्टम एक्सेप्शन इनपुट स्ट्रिंग। देखो क्या कह रहा है, ये हमें क्या बता रहा है? कह रहा है नंबर फॉर्मेट की एक्सेप्शन है जहां पे इनपुट स्ट्रिंग वाज नॉट इन करेक्ट फॉर्मेट। जो इनपुट स्ट्रिंग थी वो करेक्ट फॉर्मेट में नहीं थी। मतलब आप उसे इनपुट स्ट्रिंग में नंबर होने चाहिए थे पर नंबर की जगह हमने एक डिजिट रख दिया था, हमने एक कैरेक्टर रख दिया था जो कि इंटीजर में कन्वर्ट नहीं हो सका। तो हमारे पास ये एरर आ गई। तो इस एरर की बजाय कोई एक स्पेसिफिक मैसेज आ जाता तो वो ज्यादा अच्छा नहीं था। एक स्पेसिफिक मैसेज आ जाता, लेट्स से मैसेज आ जाता कि आपने एज गलत दिया है, प्लीज सही एज डिफाइन करो। सही बात है। ऐसा आ जाता तो वो ज्यादा सही नहीं था। तो उस हमने इंटीजर लिया हुआ है ना, बिल्कुल तो कैसे देगा? तो अब उसके लिए हमें क्या यूज करना पड़ता है? अब तीसरा तरीका। अभी तक हम लोगों ने कितने तरीके देख लिए कन्वर्ट करने के? अगर लेट से अभी तक हमने इंट पार्स यूज किया था तो इसमें ये मसला था। अब मैं इंट पार्स की जगह सेम कन्वर्ट यूज करता हूँ। कन्वर्ट डॉट टू इंट यूज करता हूँ। अब अगर मैं इसको रन करके अब भी रन करूंगा और अब मैं यहाँ पे नेम तो दे देता हूँ कैरेक्टर, पर एज के आगे मैं यहाँ पे एक कैरेक्टर दे देता हूँ। अब देखो मैंने एज क्या दी है? 23T, जो कि एज स्पेसिफिक एज नहीं है, हमारी नंबर्स हैं बीच में। अब जैसे मैं एंटर करता हूँ सेम वही एरर। तो ये कॉन्सेप्ट क्लियर है? ये क्लियर है कि आपकी एरर, ये एरर अगर तो आपने कन्वर्ट डॉट टू इंट यूज किया होगा तब भी आएगी, अगर इंट डॉट पार्स यूज किया होगा तब भी आएगी। यहाँ तक क्लियर है? अब तीसरा जो तरीका है हमारे पास उसमें ये एरर नहीं आएगी। वो क्या है? इंट डॉट ट्राई पार्स। इंट डॉट ट्राई पार्स किस तरह से काम करता है? इंट डॉट ट्राई पार्स क्या काम करता है? लेट मी शो यू। आपको कन्वर्ट करके दिखाता हूँ तो मैं आपके लिए बताता हूँ। इसके लिए मैं सबसे पहले ये लाइन रिमूव कर देता हूँ और यूजर से वैल्यू लेने वाला हिस्सा भी मैं रिमूव कर देता हूँ ताकि हम लोगों को समझ में आए पहले और फिर आगे इसको चल के कन्वर्ट करके देखते हैं। मैं फिलहाल ये सारे के सारे कोड को रिमूव कर देता हूँ, कमेंट कर देता हूँ ताकि हम लोगों को सबसे पहले तो यहाँ पे ये देखना है। ओके, और यहाँ से इस लाइन को भी कमेंट कर देता हूँ। ओके, हर चीज कमेंट है हमारे पास। तो लेट्स से सबसे पहले मैं एक स्ट्रिंग बना रहा हूँ, एक स्ट्रिंग टाइप का डेटा टाइप रख रहा हूँ जहाँ पे मैं रख रहा हूँ str नंबर। मेरा ये नंबर स्ट्रिंग फॉर्मेट में है str नंबर, और यहाँ पे मैं लेट्स से एक नंबर रख देता हूँ 23। अब ये मेरे पास स्ट्रिंग फॉर्मेट में नंबर है। यहाँ तक क्लियर है? अब इसको कन्वर्ट करने के कितने तरीके मेरे पास? इसको अगर मुझे इंटीजर में कन्वर्ट करना है, इंट
नंबर में, अगर इंट नंबर में कन्वर्ट करना है मुझे, तो मेरे पास कितने तरीके हैं? मेरे पास तरीके हैं, लेट्स से मेरे पास यहाँ पे मैं कन्वर्ट करके दिखा देता हूँ। लेट्स से मेरे पास सबसे पहला तरीका है, वेट अ सेकंड मैं पानी पी लूँ। अब मैं डायरेक्ट ट्राई पार्ट्स वाला यूज करूंगा, क्योंकि ये दोनों तो हम लोगों ने देख लिए हैं, ये दोनों तरीके तो हम लोगों ने देख लिए, एग्जैक्टली सेम काम कर रहे होते हैं। पर ट्राई पार्ट्स वाला किस तरह से अलग काम करता है, इसको देखते हैं। पहले सिंपल एग्जांपल में देखते हैं, फिर इसी को हम लोग अपनी इस एग्जांपल में इंप्लीमेंट करेंगे। पहले सिंपल एग्जांपल में देखते हैं, फिर उसको हम अपनी नीचे वाले एग्जांपल में इंप्लीमेंट करेंगे। तो यहाँ पे मैं क्या यूज कर रहा हूँ, यहाँ पे मैं यूज कर रहा हूँ, अब यहाँ पे अब क्या करता है, अब सबसे पहले तो आप int डॉट ट्राई पार्ट्स को देखो, वो रिटर्न क्या करता है। अगर आप इस ट्राई पार्स को देखोगे तो ट्राई पार्स क्या रिटर्न कर रहा है, ट्राई पार्स बूलियन वैल्यू रिटर्न करता है। ट्राई पार्स क्या रिटर्न करता है, इंटीजर रिटर्न नहीं करता, ट्राई पार्स बूलियन वैल्यू रिटर्न करता है। तो अब तो ये फिर काम, यूज क्यों करना सर? अब मैं बता रहा हूँ, वेट अ सेकंड, वेट अ सेकंड, सब चीजें क्लियर हो जाएंगी। तो अब ट्राई पार्स काम किस तरह से करता है, ट्राई पार्स में हमें सबसे पहला जो आर्ग्यूमेंट देना होता है, यहाँ पे अगर आप ट्राई, एक सेकंड डॉट लगा के दोबारा देख लेते हैं इसको, इसका पूरा मेथड का सिग्नेचर देखो। ओके, ट्राई पार्ट्स का सिग्नेचर देखो तो यहाँ पे देखो रिटर्न बूलियन वैल्यू करता है, पर ये दो आर्ग्यूमेंट लेता है। यहाँ पे ये देखो, ये दो आर्ग्यूमेंट ले रहा है। पहला आर्ग्यूमेंट स्ट्रिंग एस, आपका जो स्ट्रिंग में नंबर है वो। सेकंड आर्ग्यूमेंट में जो भी वो उसने उसको रिटर्न, जो भी उसने उसको रिटर्न किया है, जो भी वो रिटर्न करता है वैल्यू, वो यहाँ पे इस सेकंड आर्ग्यूमेंट में एज अ आउट आर्ग्यूमेंट के तौर पे दिया जाता है। अब ये एक न्यू चीज है, आउट आर्ग्यूमेंट को हम लोग देखेंगे आगे सी शार्प में किस तरह से चीजें यूज होती हैं ये, बट इसको सबसे पहले इस तरह से यूज करते हैं। मैं यहाँ पे एक और वेरिएबल बना लेता हूँ, इंटीजर इंट नंबर, इंट नंबर। अब मैं क्या कह रहा हूँ, यहाँ पे मैं एज अ फर्स्ट आर्ग्यूमेंट क्या पास करूंगा, फर्स्ट आर्ग्यूमेंट अपना str नंबर पास कर रहा हूँ, सेकंड आर्ग्यूमेंट में यहाँ पे नंबर पास कर रहा हूँ, पर एग्जैक्ट नंबर नहीं, मुझे इसके नंबर से पहले यहाँ पे आउट कीवर्ड लिखना पड़ेगा। अब देखो मैंने क्या किया, ये यहाँ पे इसी तरह से मेरे पास स्ट्रिंग लेता है, यही स्ट्रिंग वैल्यू मैंने इसको यहाँ पर दी। यहाँ पर मैंने क्या दी इसको, पहले आर्ग्यूमेंट में स्ट्रिंग वैल्यू, पर सेकंड आर्ग्यूमेंट में मैंने इसे नंबर दिया जहां पे मुझे वैल्यू चाहिए, पर वैल्यू से पहले मैंने आउट आर्ग्यूमेंट लिखा। अब ये मुझे क्या रिटर्न करेगा, ये मुझे रिटर्न करेगा बूल वैल्यू। लेट्स से मैं बूल कह देता हूं, बूल इज कन्वर्टेड, इज कन्वर्टेड। अब मैंने इज कन्वर्टेड, अब होगा क्या, अब सबसे पहले तो देखो ये फंक्शन रन क्या होगा, और रन होगा तो करेगा क्या। लेट्स से हमारे पास सबसे पहले है 23, 23। अब इस लफ्ज, अब जो भी मैं लफ्ज बोलूं उन्हें गौर से सुनना और समझने की कोशिश करना, एक एक लफ्ज को भी। लेट्स से हमारे पास सबसे पहले नंबर है 23, तो जैसे ही इस फंक्शन, और दूसरा एक वेरिएबल मैंने बनाया है यहाँ पे इंटीजर नंबर। अब जैसे ही मेरे पास ये लाइन कॉल होगी, तो यहाँ पे एज अ आर्ग्यूमेंट, एक सेकंड मैं यहाँ पे कमेंट में दे देता हूँ ताकि आपको ड्राई रन का तरह समझ आता रहे, यहाँ पे एज अ कमेंट में लिख देता हूँ। तो अब जैसे ही मेरे पास यहाँ पे पास होगी, तो इस नंबर की जगह क्या जा रहा होगा, 23 जा रहा होगा। यहाँ तक कॉन्सेप्ट क्लियर है, कम ऑन रिप्लाई, यहाँ तक कॉन्सेप्ट क्लियर है सबको? समझ में ही नहीं है। ओके।